वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आपको जो वैकेंसीज होती है पवित्र पोर्टल की वैकेंसी हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, जिला परिषद की भर्ती हो, कोई भी हो, इसमें जो वैकेंसी का डिवाइडेशन होकर किस तरह मेरिट तैयार होती है ये बताऊंगा मैं। एक एग्जांपल के जरिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी एक कास्ट मान लो, यहाँ पर जैसा मैंने एक पकड़ लिया EWS, जो पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती के एस्पायरेंट्स है वो जरूर ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से डिवाइडेशन होता है और मेरिट कहाँ तय होती है, कैसे तय होती है मेरिट। कोई भी आप भर्ती दे रहे होंगे तो इसमें जैसा मैंने यहाँ एक कास्ट ले लिया ईडब्ल्यूएस में हर कास्ट में, महाराष्ट्र के किसी भी मेन कास्ट में सब कैटेगरीज होती है जिसको हम समांतर आरक्षण कहते हैं। ठीक है, अब ये समांतर आरक्षण के ये चीजें हर कास्ट में डिवाइड होती है, वो ओपन हो या पूरे महाराष्ट्र की कोई भी कास्ट हो। महिला, खेड़ाड़ू, एक्स सर्विसमैन, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन और समांतर आरक्षण ये है। इसका भी मतलब मैंने आपको बता दिया, ये प्योर कैटेगरी होती है। ठीक है, अब कोई पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती में किसी जिले में मिसाल के तौर पर, सिर्फ मिसाल के तौर पर ईडब्ल्यूएस की उर्दू मीडियम हो या मराठी मीडियम हो, कोई भी हो, 10 जगह आई, ऐसा मान लो एक कोई जिला है। ठीक है, मेरिट कहां से तय होती है ये बताता हूं। 10 में से 30% यानी कि 3 जगह चली गई महिला को। खेड़ाड़ू 15% होता है, यानी कि यहां एक जगह हो गई। ठीक है, खेड़ाड़ू। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन 5% होता है खेड़ाड़ू, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये यहां पर ब्लैंक हो गया। एक्स सर्विसमैन 15% होता है तो ये एक जगह हो गई। फिर उसके बाद में आता है भूकंपग्रस्त, 2% होता है तो मिसाल के तौर पर, सिर्फ मिसाल, एक जगह यहां पर हो गई। फिर प्रकल्पग्रस्त 5%, यहां पर एक जगह हो गई, यानी यहां पर जगह नहीं आई ईडब्ल्यूएस प्योर में से खेड़ाड़ू को। ठीक है, अंशकालीन जो कर्मचारी होते हैं उनको ऐसा समझ लो एक जगह आ गई। ये 4 और ये 3 7 ऐसे डिवाइडेशन हुआ और मिसाल के तौर पर ऐसा समझ लो खेड़ाड़ू को एक जगह आई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से समांतर आरक्षण में टोटल 10 जगह है और ऐसी डिवाइड हुई। यहां पर जो वैकेंसी आती है, आखिरी का जो आपको कॉलम दिखेगा पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती के जाहिरात में, वो रहेगा प्योर कोई भी, यानी कि ईडब्ल्यूएस प्योर को यहां कितनी जगह होगी, 3 जगह हो गई, 7 इधर डिवाइड होगी। यहां हो गया कोई भी आरक्षण जिसको नहीं है वो। अब मेरिट कैसा तय होती है? मेरिट जो तय होती है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब यहां पर किसी भी मेन कैटेगरी के सब कैटेगरी में समांतर आरक्षण की अलग अलग मेरिट होती है। अब यहां पर महिला है, ईडब्ल्यूएस के उर्दू मीडियम के 3 महिला है उस जिले में जो हाईएस्ट रैंकर है, यानी कि उस जिले में उनको एक जो लेडीज है, एक लेडीज को वहां पर जैसा कि मिसाल के तौर पर 90 मार्क है, एक को 95 है और एक को 87 है। इनसे ऊपर कोई भी नहीं है, 95 वाली हाईएस्ट है और तीसरे नंबर पर 87 वाली है। तो यहां पर 87 पर क्लोज हो गई जो है मेरिट किसकी, ईडब्ल्यूएस के सिर्फ महिला की। ईडब्ल्यूएस के महिला की सिर्फ 87 पर क्लोज हुई। मैं प्योर ईडब्ल्यूएस नहीं कह रहा हूं। फिर आ जाओ खेड़ाड़ू। खेड़ाड़ू में एक जगह है जो हाईएस्ट रैंकर रहेगा, उसमें खेड़ाड़ू में 3 कैंडिडेट आए, लेकिन जो उसमें से हाईएस्ट रहेगा वही लेगा इसमें जो है जगह, यानी कि एक जगह, यानी कि 100 वाला एक है, एक और एक कोई 80 वाला है, कोई 60 वाला है, तो 100 वाले को यहां ले लेंगे। एक्स सर्विसमैन एक जगह है, कैंडिडेट 2 है, जो हाईएस्ट रहेगा उसको ले लेंगे। भूकंपग्रस्त की जगह एक है, सेम यही कंडीशन रहेगी, यानी ईडब्ल्यूएस में से खेड़ाड़ू, ईडब्ल्यूएस में से एक्स सर्विसमैन की अलग रहेंगी, ईडब्ल्यूएस में से भूकंपग्रस्त की उस जिले में अलग रहेंगी, प्रकल्पग्रस्त की और अंशकालीन कर्मचारी। अंशकालीन कर्मचारी कहते हैं जिन्होंने बिफोर 2000, सन 2000 से पहले जिन्होंने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में 11-11 महीने के जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किया है, उनको अंशकालीन कर्मचारी बोलकर करार दिया गया था, उनको आरक्षण दिया गया था किसी भी गवर्नमेंट भर्ती में। अब वो बंद हो चुका है। अब आती है बात समांतर आरक्षण दिया है। ये जो कॉलम होता है ये होता है प्योर, ये है प्योर ईडब्ल्यूएस की। 10 में से 3 प्योर ईडब्ल्यूएस को है ये जगह। अब यहां पर जो मेरिट तय होती है किसी भी ओपन, ओबीसी, एनटीसी, एनटीबी, एनटीडी या कोई भी दूसरा कास्ट, जैसा कि हम बोलेंगे विजे वगैरह वगैरह, ये जो है ये तमाम की जो है प्योर की जगह होती है लास्ट का कॉलम। तो प्योर ईडब्ल्यूएस की यहाँ जो कैंडिडेट 3 होंगे, 3 में से प्योर ईडब्ल्यूएस वाले को अगर एक को 120 है, एक को 117 है और एक को 130 है, ऐसा समझ लो, 130, 120, 117, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट वहां 10 है, तो पहले जो 3 होंगे हाईएस्ट वो ये प्योर में बैठेंगे, उसके बाद के सब कट जाएंगे, वो रोल आउट हो जाएंगे पवित्र पोर्टल भर्ती में जो उन्होंने अगला प्रेफरेंस दिए थे। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई महिला बोल रही है कि मेरे जिले में 3 जगह थी और मैंने यहां पर 3 जो थी तो पहला प्रेफर ये किया था, लेकिन ये 3 में जो 87 वाली जो तीसरे नंबर की थी और इसका नंबर, इसको थे नंबर 86, तो ये 86 होने की वजह से जो महिला रहेंगी वो अगले जिले में रोल ओवर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, जो उसने प्रेफरेंस दी थी। सेम यही खेड़ाड़ू की हालत होगी। अगर उसके जिले में वो जगह नहीं होंगी, अगर वो उसके जिले के मेरिट में नहीं बैठेगा तो वो अगले इसमें रोल ओवर हो जाएगा। लेकिन दूसरी भर्तियों में प्रेफरेंस सिस्टम नहीं होता है, जिला परिषद भर्ती, तलाठी भर्ती, इसमें प्राधान्यक्रम सिस्टम नहीं होता है, इसलिए यहां पर ऐसा नहीं होता है एक जगह पे से कट गए वहां से मामला खत्म। हमारे शिक्षक भर्ती का मामला ऐसा है कि तुमको प्राधान्यक्रम देने होते हैं जितने तुमको ऑप्शंस आते हैं, तो ऐसी तय होती है। शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, मेरिट इस तरीके से तय होती है। अब यहां पर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बोलेगा, एक उर्दू मीडियम वाला है, ये 3 तो 130 वाला उसको उसका जिले में मिल गया, 120 वाले को मिला 117, लेकिन चौथे जो बाकी के 14 जो कैंडिडेट या 11 कैंडिडेट 15 में से बचे वो रोल आउट हो जाएंगे 117 से नीचे वाले।
जो भी होंगे वो, और वो अगले जिले में बढ़ जाएंगे। बस सेम यही तरीके से पूरे महाराष्ट्र के हर जो है जिले की कैटेगरी और सब कैटेगरी डिवाइड होती है और मेरिट ऐसे ही तय होती है। ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट और इंफॉर्मेशन के साथ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।